सबसे पहले आपको और आपकी फैमिली को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मार्केट की बात करेंगे। मुझे पता है बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, मार्केट में बहुत सारा करेक्शन आया है, ईरान और इसराइल का और अभी भी खत्म नहीं हुआ है, एफआईआई ने 1 लाख करोड़ का माल सेल कर दिया एक महीने में, बहुत पैनिक मचा हुआ है। लेकिन आपके लिए मैं एक स्टॉक मार्केट क्राइसिस का हिस्ट्री लेके आया हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा क्राइसिस का हिस्ट्री है और इसके सामने ये रिकवरी का भी डेटा है। क्रैश होने के बाद मार्केट रिकवर भी उतना अच्छी तरीके से हुआ है। अभी यहाँ पर सबसे वर्स्ट कंडीशन मुझे क्या लग रहा है, ये वर्ल्ड वॉर 2। देखो ये वर्ल्ड वॉर 2 जो था ना, उसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी। उसके बाद मार्केट 30% गिरा था। ऑफकोर्स ये यूएस स्टॉक मार्केट है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इंडियन स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन यूएस स्टॉक मार्केट 30% गिरा था। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी हुआ, क्या रिकवरी कितना ज़बरदस्त है, 267%, 158%। तो मेरा कहना यही है, ये जो करेक्शन है ना, ये टेम्पररी होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर है, लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है। क्रिकेट में एक बहुत अच्छी कहावत है, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। अगर कोई बड़ा बैट्समैन विराट कोहली हो, तेंदुलकर हो, या बड़ा बैट्समैन 4-5 इनिंग फेल होता है ना, उसका मतलब ये नहीं होता है उसको टीम से निकाला जाता है। उसको सबको पता है कि लॉन्ग टर्म में ये आगे जाके अच्छा ही खेलेगा। तो यही सब चीज़ स्टॉक मार्केट के भी अप्लाई होती है। मैं 3 माइक्रो कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा। देखो, माइक्रो कैप में गेम खेलना बहुत ही रिस्की है। आपको 2 रूल फॉलो करने चाहिए मेरे हिसाब से। पहला रूल, जो प्राइस पे आप बाय कर रहे हो वो प्राइस से मिनिमम 50% का करेक्शन के लिए आपको रेडी रहना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर रिजल्ट कुछ खराब आया, बैड न्यूज़ अगर आया ना, तो ये कंपनी ऑलमोस्ट 50% तक करेक्शन हो सकती है। लेकिन उसके सामने ये कंपनी में अगर कंपनी अच्छा रिजल्ट पेश करेगी, अच्छे न्यूज़ आएंगे, अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, तो ये कंपनी के लिए 100% रिटर्न देना तो बहुत ही ईजी है। तो 200%, 300%, 500% जैसा रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन जो सेकेंड रूल मैं बताना चाहता हूँ वो है, ये कंपनी में एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करो। मेरे हिसाब से मैं जो फंडा फॉलो करता हूँ, 10,000 रुपीज़ फॉर 10 ईयर्स। एक छोटा सा अमाउंट डालो, 10-15 साल तक भूल जाओ। और कभी भी ये कंपनी में एवरेज नहीं करना चाहिए, एसआईपी भी नहीं करना चाहिए। एक लंप सम अमाउंट डालो और भूल जाओ। कंपनी जो मैं आपके सामने लाया हूँ, वो कंपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम करती है। कंपनी इज 33rd रैंक इन इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजरी, यानी वे फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज रन करती है कंपनी के क्रेडेंशियल में अब हम देखेंगे तो 76 एक्सपर्ट लोग हैं इसके पास। टोटल सबका मिला के 836 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। 5,896 करोड़ का MFN PMS प्लस, PMS मीन्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, और म्यूचुअल फंड और PMS में कंपनी 5,896 करोड़ मैनेज कर रही है। कंपनी के पास 52 करोड़ का इंश्योरेंस प्रीमियम बुक है। 164 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट की हुई है। डायरेक्ट इक्विटी में एक्सपोजर, यानी आप और हम इनके पास जाएंगे तो ये डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करने का भी एडवाइस करती है। 2306 करोड़ है। बॉन्ड्स में भी कंपनी एडवाइजरी देती है, बॉन्ड्स का भी ये है 3,555 करोड़। टोटल अगर हम देखेंगे, ऑलमोस्ट ये कंपनी जो है 11,973 करोड़ टोटल AU है, एसेट अंडर असिस्टेंट, यानी 11,973 करोड़ का एसेट कंपनी एज ऑफ नाउ मैनेज कर रही है, असिस्ट कर रही है, एडवाइस कर रही है। आगे नीचे जाएंगे तो ये सब कंपनी के फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। आप चेक करोगे तो रिटायरमेंट प्लानिंग, ट्रेजरी मैनेजमेंट, एसेट एलोकेशन, पोर्टफोलियो रिव्यू, अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, फिक्स डिपॉजिट एडवाइजरी, कहाँ पर फिक्स डिपॉजिट करें वो भी बताती है, ट्रेजरी बॉन्ड्स, डायरेक्ट बॉन्ड्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर, म्यूचुअल फंड्स, देन पेंशन प्रोडक्ट्स। यानी इन शॉर्ट ये कंपनी का जो बिजनेस है वो फाइनेंशियल एडवाइजरी रिलेटेड है। देखो, ये कंपनी इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट से हो गई। जब तक स्टॉक मार्केट है तब तक ये कंपनी का बिजनेस चलेगा। इंडिया में ऑलमोस्ट 5 to 6% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एज ऑफ नाउ। ये परसेंटेज आने वाले टाइम में बढ़ेगा और ऐसी कंपनी को 100% इसका एडवांटेज मिलेगा। नाम है दोस्तों वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स। 1535 पे कंपनी का प्राइस चल रहा है। कुछ इसके फंडामेंटल अगर चेक करेंगे, 2000 करोड़ के नीचे मार्केट कैप है, यानी मैं इसको माइक्रो कैप बोलता हूँ। जनरली कुछ लोग 1000 करोड़ के नीचे बोलते हैं, लेकिन मैं 2000 करोड़ का थोड़ा लीवरेज लेता हूँ। 31 के PE पे कंपनी ट्रेड करी है। 1715 इसका लाइफ टाइम हाई है, यानी एज ऑफ नाउ आपको कंपनी डिस्काउंट लेवल पे ऑलरेडी मिल रही है। कंपनी का ROE देखिए 43.8% ROE। ROC कितना है 56.8%। बहुत ही जबरदस्त नंबर से है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखेंगे कंपनी का, प्रॉफिट ग्रोथ 121%, सेल्स ग्रोथ 81%,
प्रमोटर होल्डिंग 74%। बहुत ही ज़बरदस्त फंडामेंटल इसके नज़र आ रहे हैं। का Q2 का जो रिजल्ट आया है, आप देखिए कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। 44% सेल्स में राइज हुआ है। लास्ट ईयर 13.6 करोड़ था सेल्स, बढ़ के 19.5 हो गया है। नेट प्रॉफिट में 49% का राइज है, 15.2 करोड़ आया है। लास्ट टाइम 10 करोड़ था। 10 करोड़ उसके पहले 13.8 था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ है। दोस्तों, ये कंपनी आप अपने रडार पर रख सकते हो। आप देख सकते हो पी सिर्फ 31 है, मार्केट कैप 1636, यानी एक माइक्रो कैप कंपनी है। और अगर ये कंपनी ऐसे ही रिजल्ट पेश करती रहेगी ना आने वाले क्वार्टर्स में, तो ये कंपनी के शेयर को आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। कंपनी में ज्वेलरी सेक्टर से लाया हूँ। देखो, गोल्ड का प्राइस बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। ये सब गोल्ड ज्वेलरी वाली कंपनी को बहुत एडवांटेज है। कंपनी का नाम आप देख सकते हो, RBZ ज्वेलर्स है। कंपनी करती क्या है वो देखते हैं। कंपनी इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चर ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। देखो, ये ऑर्गेनाइज जो वर्ड है ना, गोल्ड का बिजनेस करने वाले छोटी छोटी दुकान, बहुत सारे शॉप आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऑर्गेनाइज मीन्स इनका प्रॉपर टीम रहेगा, इनके प्रॉपर विजन रहेगा, इनका प्रॉपर प्लानिंग रहेगा बिजनेस आके लेके जाने कैसे। इसीलिए वो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा उठाते हैं ये सब काम के लिए। कंपनी का अगर हम देखेंगे, कंपनी का नेटवर्क यहाँ पर उसने बताया, कंपनी इज अक्रॉस 20 स्टेट्स एंड 72 सिटीज़ इन इंडिया। इसका नेटवर्क है पूरा। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी का सरखेज अहमदाबाद में है। कंपनी के पास खुद का रिटेल का शोरूम भी है। ब्रांड नेम हरीश जवर, जो 10,417 स्क्वायर फीट है उसका। देखो, ये कंपनी का मेरे को जो बहुत बड़ा पॉइंट लग रहा है ना, ये कंपनी का क्लाइंट आप देखो, टाइटन को ये सप्लाई करती है। मालाबार गोल्ड, सेनको गोल्ड, ओम ज्वेलर्स, जोया लुकास, कला मंदिर। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े क्लाइंट का नाम है, बड़े बड़े कंपनीज का नाम है जो इसकी क्लाइंट है। अब ये टाइटन वगैरह है ना, वो क्या खुद ज्वेलरी थोड़ा करेगी, वो सब कॉन्ट्रैक्ट ही करती है। वो छोटी छोटी कंपनी से गोल्ड लेती है, उसके ऊपर अपना खुद का काम करके स्टैंप लगा के बेचती है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी का बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी का डिटेल एनालिसिस अगर करेंगे, कंपनी सिर्फ 800 करोड़ मार्केट कैप है। कितना? 800 करोड़। माइक्रो कैप कंपनी है। 255 हाई लाइफ टाइम हाई है, 207 पे अभी मिल रही है। पी अगर देखेंगे 30.6, यानी रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है। ROC ठीक है, 14.4, 16.1 ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। बहुत बड़ा पॉइंट क्या है, प्रमोटर लोग 75%, यानी प्रमोटर को 100% कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी आगे जाके अच्छा ही करेगी, तभी तो वो लोग स्टेक नहीं बेच रहे। 75% स्टेक लेके बैठे हैं। कंपनी का Q2 का रिजल्ट अभी आया नहीं है। आप Q2 का रिजल्ट देखने के बाद भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हो, लेकिन कंपनी मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त लग रही है। और जैसे मैंने बताया, एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके 10 साल तक होल्ड करने के लिए बेस्ट कंपनी मेरे हिसाब से लग रही है। जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया वो है PVC पाइप्स और फिटिंग्स में काम करती है। प्रकाश पाइप्स कंपनी का नाम है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर हम देखेंगे, PVC पाइप्स, प्लम्बिंग पाइप्स, कॉलम पाइप्स, केसिंग पाइप्स, PVC फिटिंग्स, CPVC पाइप्स, वाटर टैंक्स, ये सब कंपनी सप्लाई करती है। कंपनी का फुटप्रिंट अगर देखेंगे तो रीज़नेबल है। आप देखो, इंडिया में 2-3 स्टेट कवर किए हुए हैं इसने। हरियाणा किया है, दिल्ली है, यूपी है, पंजाब है। तो अच्छा इसने नेटवर्क भी कवर किया हुआ है। ये कंपनी का कहाँ यूज़ होता है प्रोडक्ट का वो बताया। देखिए, ये वाटर मैनेजमेंट में होता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में कंपनी का प्रोडक्ट जाता है। इवन जो सेकंड उसका बिजनेस है, पैकेजिंग का भी बिजनेस करती है कंपनी, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। ये जो आप बहुत सारे चीज़ जो पैकेज में मिलते हैं ना, जैसे हल्दीराम का ये हो गया, फिर बिस्किट का पैकेट हो गया, ये सब ये कंपनीज है ना ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है। यानी पैकेजिंग वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को आप पैकेजिंग ठीक से बना के दो। तो ये फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस में भी ये कंपनी काम करती है। शेयर का प्राइस 535 रुपीज़ चल रहा है। इसके अगर फंडामेंटल देखेंगे, जैसे मैंने बताया, 12,279 करोड़, यानी 1300 करोड़ भी मार्केट कैप नहीं है कंपनी का। एक माइक्रो कैप लेवल की कंपनी है। वैल्यूएशन देखिए, 13.2 के वैल्यूएशन पे मिल रही है। 13 पे स्टॉक मिलना अच्छे बिजनेस वाला बहुत बड़ी बात है। 668 इसका लाइफ टाइम हाई है, 535 यानी आपको एक करेक्टेड लेवल पे मिल रही है।
कंपनी का ROE देखेंगे तो 27.8%, ROC 32.7, बहुत ज़बरदस्त है ये। प्रमोटर का होल्डिंग इसमें थोड़ा सा कम है, 44.4%। ठीक है, कभी कभी प्रमोटर स्टेक बेचते हैं पैसा जमा करने के लिए। कंपनी भी लगातार प्रॉफिट में राइज करी ईयर ऑन ईयर। अगर देखेंगे, ये 2019 का कॉलम है, सीधा नेट प्रॉफिट पे जाएंगे। 19 में प्रॉफिट था 29 करोड़, 25 थोड़ा कम हुआ, लेकिन यहाँ पर बढ़ गया 36 करोड़। 36 करोड़ बढ़ के 47 हो गया, 47 से बढ़ के 71 हो गया, 90, 97। हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, हर साल। और वैल्यूएशन कितना है? सिर्फ 13 का वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रही है। मेरे हिसाब से ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। ये 3 माइक्रो कैप्स मेरी दिवाली 2024 पिक्स है। आने वाले 3 साल, 4 साल, 5 साल ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा सकती है। लेकिन मैं हमेशा वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूँ। आप अपने कुछ भी डिसीजन लेना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट पक्का करिए। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। थैंक यू।